हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने वाला हूं कि आप रैप्स का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं बिना किसी की फ्रेंचाइजी लिए हुए। अब अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास शेफ नहीं है, तब भी आप इस बिजनेस को कर पाएंगे इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद। एक और चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा कि मैकडॉनल्ड्स में कैसे रैप को बनाया जाता है और ये सबसे इजी मेथड होता है। और इस मेथड से अगर आप रैप्स को बनाते हैं तो आपको किसी शेफ की जरूरत नहीं है, बिना किसी फूड एक्सपीरियंस के आप बना सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको ये नहीं कहूंगा कि आप 10 तरीके का फूड आइटम रखो, बहुत बड़ा मेन्यू रखो, नहीं। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक रैप में भी 10 तरीके की वैरायटी रख सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। जब भी किसी के माइंड में रैप खाने का है तो उसके दिमाग में सिर्फ आपका नाम है और कोई ना है, क्योंकि आप इतनी वैरायटी दोगे। अब बिना एक्सपीरियंस के 10 तरीके के रैप्स आपको कैसे बनाने, ये आज की वीडियो में आपको बता दूंगा। देखो, रैप्स बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप YouTube पे चेक करोगे, आपको दसियों तरीके मिलेंगे, लेकिन सब वो बहुत लेंदी प्रोसेस है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताने वाला हूं। सब कुछ बना बनाया आपको मिलेगा, रेडीमेड क्या क्या आपको खरीदना है और बस आपको ड्रेसिंग करनी है, आपका रैप तैयार हो जाएगा बड़ी आसानी से, बहुत तेजी के साथ में। इसके अलावा आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल दूंगा कि इस बिजनेस को आप कैसे शुरू करेंगे, किस तरीके की रेसिपी को आपको फॉलो करना है जो कि आप बिना एक्सपीरियंस से, बिना शेफ के बना सके। इसके अलावा आपका पैसा कितना खर्च होने वाला है इस बिजनेस में, मैं बात करूंगा छोटे स्टॉल या छोटे कार्ट को कैसे आप शुरू कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको अंत तक यह भी पता लगने वाला है कि छोटे से स्टॉल से आप फ्रेंचाइजीज तक अपने बिजनेस को कैसे ले जा सकते हैं। अब मैं ये बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि ये मैंने बात गलत करी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना और फीडबैक भी जरूर देना, क्योंकि मैं आपको जो रेसिपी बताने वाला हूं उस रेसिपी से आप एक नहीं 10 आउटलेट को मैनेज कर पाओगे बड़े आसानी से, क्योंकि वहां पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत सिंपल हो जाएगा आपका रैप की मेकिंग और हर जगह सेम टेस्ट आएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस बिजनेस की छोटी छोटी क्या प्रॉब्लम होती है और क्या सावधानियां आपको बरतनी होती हैं। और साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको मशीन एंड इक्विपमेंट्स कौन से लेने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप हमेशा पूछते हैं फूड बिजनेस में कि सर रैप बनकर कितने में तैयार होगा, तो मैं आपको ऑन एन एवरेज एक एग्जांपल दे दूंगा कि एक रैप में आपकी क्या कॉस्टिंग आएगी, जिससे आप पूरा आइडिया लगा सकते हैं कि आप महीने का कितना पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और मैं आपको सिखाऊं कि रैप्स बनाने कैसे हैं और इक्विपमेंट्स कौन से लेने हैं। उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, वीडियो की शुरुआत में ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोनों हाथ जोड़ के कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिस पर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट मत करना। लाखों की फ्रेंचाइजी नहीं लेनी है यहां पर। आपको जो मैंने कहा है खुद से स्टार्ट करना है, सो आप स्टार्टिंग कम से करो और धीरे धीरे आपको इसे बढ़ाना है। आप इसको ठेले से भी कर सकते हो, कैफे से भी कर सकते हो। अब मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अगर आपके अंदर शर्म नहीं है ना और आपके अंदर हिम्मत है, गट्स है आपके अंदर कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप ठेला लगाओ, दम रखो अपने अंदर, आप कर सकते हो। और आप देखो, लोग चाहे कुछ भी बोले, अगर आपने ठान लिया ना कि आप कर सकते हो, सो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। बस ये ठानना आपको पड़ेगा, ये आपके दिल की आवाज होनी चाहिए। लेकिन आप दूसरे की बात सुन के अगर करोगे ना कि यार घर वाले ताने दे रहे कि तो कुछ करता नहीं, तो कुछ करता नहीं, कुछ करना है, अगर आप इसलिए करोगे ना, दूसरों की बात सुनकर बिजनेस शुरू करोगे ना, तो हो सकता है आप फेल हो जाओ। लेकिन अगर आप अपने दिल की और अपने दिमाग की आवाज सुनकर बिजनेस शुरू करते हो, आपका दिल कह रहा है कि आपको बिजनेस करना और आप कुछ करोगे इसमें, सो आप आराम से इजीली कर लोगे। और अपनी चॉइस पे जब आप काम करते हो तो आप थकते नहीं हो। मैंने बहुत सारे ऐसे, मैं कार्ट वालों से मिलता हूं, ठेले वालों से मिलता हूं, जब मैं शाम को उनके पास जाता हूं तो वो खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम धंधा मिल गया होता है, पैसे होते हैं उनके गले में और वो खुश होते हैं और वो दिल से वो काम कर रहे होते हैं, इसलिए वो थके हुए नहीं लगते। एंड बहुत सारे मैं कार्ट वालों से मिलता हूं, शाम को उनके पास जाओ तो उनका मुंह बना होता है। क्यों? क्योंकि वो मजबूरी में वो काम कर रहे हैं। मजबूरी में मत करो। देखो, मजबूरी में भी करना पड़ता है, बट मजबूरी और इच्छा दोनों अगर जब मिल जाती है तो मजा आता है काम करने में। और काम वो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। देखो, बहुत सारे लोगों को खाना बनाना, खाना पकाना, खाना खिलाना अच्छा लगता है, आप फूड लाइन में जाओ। अगर आपका फूड लाइन में इंटरेस्ट नहीं है, देयर इज एन नंबर ऑफ बिजनेस फील्ड्स जहां पर आप जाकर अच्छा कर सकते हो, तो आप उनको चूज करो। सो यहां पर अगर मैं बात करूं रैप बिजनेस की, रैप की जो मेकिंग है बहुत सिंपल होती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि मैकडॉनल्ड्स कैसे रैप बनाता है। देखो, अगर आपने मैकडॉनल्ड्स में कभी काम किया है या आपने अगर देखा है मैकडॉनल्ड्स का रैप या खाया है, तो आपको पता होगा कि बहुत बहुत सिंपल रैप होता है उनका और अच्छा खासा बिकता है। क्योंकि आजकल लोगों को ये नहीं चाहिए कि आपने एक ही रैप में बहुत सारी चीजें डाल दी और कस्टमर को टेस्ट ही समझ में नहीं आ रहा है। सो यहां पर आपको बहुत सिंपल रैप रखना है। देखो, वहां पर आपको सिंपल सी चीजें क्या चाहिए होती हैं, एक टॉर्टिला चाहिए जिसको आईएफ भी बोलते हैं, कुछ लोग इंडियन फ्लैट ब्रेड, कुछ लोग फ्लैट ब्रेड बोलते हैं और अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो एक आपको फ्रोजन टॉर्टिला रैप चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ वेजीज चाहिए और साथ में यहां पर आपको ना जो फिलिंग होती है वो खुद से नहीं बनानी है। आप पनीर को सौते कर रहे हैं, वेजिटेबल्स डाल रहे हैं, नहीं। आपको क्या करना है, पनीर पैटी आपको मिल जाएगी, आलू टिक्की की पैटी आपको मिल जाएगी, चीज एंड कॉर्न की पैटी आपको मिल जाएगी। इस तरीके से बहुत सारी टिक्की मिल जाएंगी जो बर्गर में यूज होती है।
आप उनको यूज करके रैप बना सकते हैं। और अगर आप उसमें कुछ ना कुछ और इनोवेशन करना चाहें तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका, और इसी तरीके से मैकडॉनल्ड्स में भी रैप बनता है। जो उनका चिकन रैप होता है उसमें वो स्पाइसी चिकन जो बर्गर होता है उनका, उसी की टिक्की डाल देते हैं, चिकन का जो पीस होता है वो डाल देते हैं। और जो उनका स्पाइसी पनीर बर्गर होता है उसी की टिक्की, पनीर को दो पार्ट में कट करके वो रखते हैं और उसका ही रैप बना देते हैं। जो आलू टिक्की रैप होता है उसमें आलू टिक्की को 2 पार्ट में काटते हैं और रैप में रख देते हैं, उनका आलू टिक्की रैप बन जाता है। तो इस चीज को आप सिंपली समझ गए। आपको करना सिर्फ इतना है, आपको एक टॉर्टिला रैप लेना है, उसमें आपको वेज मेयोनीज डालनी है, लेटस डालना है, अनियन डालना है और एक सीजनिंग डालनी है, जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा। सीजनिंग बहुत सिंपल सी है, आप कोई भी मसाले डाल सकते हो, ऑरिगेनो या चिली फ्लेक्स डाल दो। और उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा 10 ml के आसपास मस्टर्ड सॉस डालना होता है और पनीर की टिक्की को आधा आधा करके रखना है और रैप को फोल्ड करके बटर लगाकर उसको ग्रिल करना है। आपका रैप तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स की, तो यहां पर आपको बहुत बड़े बड़े कोई मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स नहीं लेने, आपको सिर्फ 2 इक्विपमेंट लेने होते हैं अगर आप स्टैंडर्ड के साथ काम करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको एक कमर्शियल ग्रिलर लेना पड़ेगा, जो कि सैंडविच ग्रिलर भी होता है, उसी में ही आपका रैप को ग्रिल किया जाता है। सो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला भी मिल जाएगा और आपको गैस से चलने वाला भी मिल जाएगा। सो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपको क्या सही है। अगर आप कार्ट में लगा रहे हो तो आप फिर गैस वाला ले लो, ताकि आपको बिजली का कोई झंझट ना रहे। और अगर आपके पास कैफे है तो आप बिजली वाला ले सकते हैं। रैप का जो प्राइसेस होते हैं रैप ग्रिलर के, वो अलग अलग होते हैं। 5,500 6,000 से शुरू होकर ये 10 15 20,000 तक जाता है। सो आपका जितना बजट हो आप उसके अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। इंडिया मार्ट पे किसी भी सप्लायर को कांटेक्ट करो, थोड़ी सी बार्गेनिंग जरूर करो, क्योंकि थोड़ा बहुत प्राइस कम हो जाता है। मेरा मोटिव ये है कि आपके यहां पर अगर 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए भी कम हो रहे हैं तो वो करवाओ, वो आपके आगे काम आएंगे बिजनेस में। और बिजनेस में एक एक रुपया बहुत कीमती होता है। सो व्यर्थ मत जाने दो, जो चीज कम हो सकती है उसके कम करवा लो। इसके अलावा जो दूसरा इक्विपमेंट है वो आपको लेना पड़ता है फ्राइंग वैट। आप इंडिया मार्ट पे जाकर फ्राइंग वैट डाल दोगे, आपको मिल जाएंगे। ये भी गैस से चलने वाले और बिजली से चलने वाले दोनों आते हैं। अगेन अगर आप स्टॉल लगा रहे हो, ठेला लगा रहे हो, तो आप गैस से चलने वाला ले लो। 4 लेग्स होते हैं, स्टेनलेस स्टील का आता है। 12,000 15,000 20,000 जितना आपका कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। या इस काम को आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं, ये क्योंकि टिक्की को फ्राई करने के लिए यूज में आता है। सो अब ये 2 इक्विपमेंट लेने के अलावा आपको कुछ नहीं लेना। अगर मैं बात करूं रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल में आपको देखो, आप डालने को रैप्स में बहुत कुछ डाल सकते हो, बट मैं आपको एक सिंपल रैप मेथड बता दे रहा हूं। उसके अलावा आपको जो इनोवेशन करनी है आप कर सकते हैं। आप ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, आप एलापिनोस भी डाल सकते हैं, आप इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है जो आप डाल सकते हैं। तो यहां पर मैं अगर सिंपल बात करूं तो आपको देखो रॉ मटेरियल में क्या क्या खरीदना होता है। आपको एक टॉर्टिया रैप खरीदना है, इसके अलावा आपको मेयोनीज खरीदनी है अलग अलग। आप वेज मेयोनीज ले सकते हो, तंदूरी ले सकते हो, चिपोतले ले सकते हो, मिंट मेयोनीज ले सकते हो, और भी जितनी आपको जो आपको समझ में आती है वो आप ले सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स को क्रिएट करने के लिए, अलग अलग वैरायटी के रैप्स को बनाने के लिए। अब इसके अलावा आपको कुछ वेजीज लेनी होती हैं। सबसे पहली बात तो लेटस ही डालो, पत्ता गोभी मत डालना। लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को और अपने मेकिंग कॉस्ट को कम करने के लिए पत्ता गोभी को यूज करने लग जाते हैं, बट एक्चुअल में सैंडविच, बर्गर और रैप्स में पत्ता गोभी का कोई काम नहीं होता। उसमें वो प्रॉपर टेस्ट नहीं आ पाता, तभी कस्टमर आपके कम होने लगते हैं। आप एक्चुअल में जो प्रोडक्ट में चीज डलती है वही यूज करो। प्राइस आप थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हो, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाएगा और लोग आपके पास विजिट करेंगे। तो आप लेटस खरीदो। इसके अलावा आपको अनियन चाहिए चॉप, टोमेटो चाहिए, कैप्सिकम आप डालना चाहो आप डाल सकते हो, ऑलिव्स आपको डालने हैं आप डाल सकते हो, और एलापिनोज आपको डालने हैं तो डाल सकते हो। इसके अलावा आपको छोटे मोटे थोड़े बहुत जो भी वेजिटेबल समझ में आते हैं आप वो खरीद सकते हो, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। इसके अलावा आपको पैटी चाहिए होती है, आलू की टिक्की आपको मकेन की मिल जाएगी, आईटीसी की मिल जाएगी, और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जिनकी फ्रोजन पैटीज आती हैं, टिक्की आती है, जिनसे बर्गर भी बनता है और इन्हीं से आप रैप भी बना सकते हो। आपको आलू की मिल जाएगी, पनीर की मिल जाएगी, चिकन की मिल जाएगी। इसके अलावा आपको चीज एंड कॉर्न मिल जाएगी, वेजिटेबल पैटी मिल जाएगी। तो आपको जितने रैप रखने आप उतने तरीके की पैटी रख लो, और अलग अलग पैटी से आपके अलग अलग रैप बन जाएंगे। अगर मैं बात करूं पनीर की, तो मकेन की आप पनीर पैटी ले सकते हो या आलू पैटी ले सकते हो। बस पैटी को कट करना है। आपको टॉर्टिया रैप में 20 ml, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, वेज मेयोनीज डाली आपने, 10 ml आपने मस्टर्ड सॉस डाली, पैटी को कट करके रखा, सीजनिंग डाली, और उसके बाद आपने उसको रैप फोल्ड किया और ग्रिल कर लिया बटर लगाकर। बस आपका रैप तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग टिक्की और अलग अलग मेयोनीज को यूज करके आप डिफरेंट वेराइटीज ऑफ रैप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कुकिंग का एक्सपीरियंस है, कुकिंग की नॉलेज, और आप चाहते हो कि भैया हम फिलिंग खुद से बनाएं, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये सिंपल है, और सेम रेसिपी को कोई भी बना सकता है। तो आपकी जो
पैटी है, टिक्की है, आईटीसी की, या जो भी आप ले रहे हो। अब ये बिजनेस थोड़ा सिंपल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ भी खरीदना नहीं पड़ रहा, रोज भागना नहीं पड़ रहा। बस आपको थोड़े से वेजिटेबल्स चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हर चीज जो भी मटेरियल इसमें यूज हो रहा है आप स्टोर करके रख सकते हो। आपके टॉर्टिया रैप है वो आपने स्टोर करके रखा हुआ है, मेयोनीज आपके पास रहेगी भरपूर, आप अच्छी खासी क्वांटिटी में रख सकते हो। वेजिटेबल्स आपको थोड़ी बहुत चाहिए होंगी जो कि आप एक बार खरीदने के बाद 3 से 4 दिन आपकी आराम से चल जाएंगी। इसके अलावा आपको चाहिए होगा पैटी जो कि फ्रोजन आपकी फ्रिज में रखी रहेंगी। सो बहुत सिंपल है, आपको बार बार रोज भागना नहीं है, शॉपिंग नहीं करनी, परेशान नहीं होना है मार्केट में जाके। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें लाइसेंस की, तो यहां पर आपको कोई बहुत बड़े बड़े लाइसेंस नहीं चाहिए। अगर आप छोटा सा स्टॉल लगा रहे हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, नगर निगम से एक परमिशन ले लो। अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो आप किसी की प्रॉपर्टी पे लगा सकते हो। मार्केट में घूमो, किसी का प्लॉट हो या जहां पर बहुत सारे ठेले लगते हो, उधर जाकर बात करो कि ये प्लॉट किसका है, कहां पर है, मालिक से मिलो और रेंट पर वो जगह पर अपना स्टॉल खड़ा करना शुरू कर सकते हो और अपने इस काम को शुरू कर सकते हो। इसके अलावा बस आपको FSSAI लेना पड़ता है, दैट इज फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस, जो कि आप गूगल पे जाके ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो। 6 महीने का, साल का और 5 साल का आपको मिलता है, तो आप कम से कम 1 साल का ले लो। और इसके अलावा आप जोमेटो और स्विगी में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको FSSAI लाइसेंस लेना मस्ट होता है, कंपलसरी होता है, तो ये आप जरूर से जरूर ले लो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इस बिजनेस की कुछ प्रॉब्लम्स की, सो यहां पर अगर आप स्टॉल में खोलते हो तो छोटी मोटी मार्केट की प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकता है लगी रहे। कभी किसी पड़ोसी ने कुछ कर दिया या कभी किसी ने कोई कंप्लेंट कर दी तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपकी स्टार्टिंग में लगी रहेंगी, इसके अलावा कोई और बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। और एक गलती मत करना, अगर आपको लगता है कि आपका रैप सही से नहीं बना तो उसको सर्व मत करना। बड़ी बड़ी कंपनीज का कोट होता है, इफ इट इज नॉट राइट डू नॉट सर्व इट। इसका मतलब है अगर आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट सही नहीं है, उसको कस्टमर को सर्व मत करो। सो इस चीज को अपने जहन में बिठा लो, आपको भी ये काम नहीं करना है। KFC या डोमिनोज है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, उनके पास ये ऐसे कोट होते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में मेंशन किया जाता है और अपने हर एम्प्लॉय को ये चीज समझाई जाती है कि जो चीज सही नहीं लगती, आपको खराब लगती है, उसको सर्व मत करो। अगर आप उसको खुद नहीं खा सकते तो समझ लेना कि मैं उसको अपने कस्टमर को भी नहीं खिला सकता। अगर आप ये भावना के साथ काम करते हो फूड बिजनेस में, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप बात करते हैं कि एक रैप आपका बनकर कितने में तैयार होगा। सो अगर आपने मेरा बर्गर वाला वीडियो देखा है, सैंडविचेस वाला वीडियो देखा है, सो आपको काफी आइडिया मिल गया होगा उस वीडियो से। बट यहां पर अगर मैं बात करूं रैप की, सो मैंने इंडिया मार्ट से कुछ कंपनीज निकाली जिनसे मैंने बात की। सो वहां पर इंडिया मार्ट पे अलग अलग प्राइस दे रखा है टॉर्टिया रैप का, कहीं पर 120 है, कहीं पर 125 है। और एक रैप के पैकेट में 10 से 12 रैप आते हैं। जो छोटे रैप होते हैं 8 इंच के, उसमें किसी किसी में 10 होते हैं और कोई कोई कंपनी 12 देती है। अगर मैं बात करूं शेल्फ लाइफ की, तो किसी किसी जो टॉर्टिया रैप होता है उसकी एक्सपायरी 4 महीने की होती है और कोई कोई कंपनी की 6 महीने की होती है। सो आप अपने अकॉर्डिंग देखकर इसको खरीद सकते हैं। बट जलंधर में जिनको मैं जानता हूं जो होलसेल का काम करते हैं, उनको मैंने कॉल किया तो उन्होंने मेरे को बताया कि 70 रुपए का उनके पास मिलता है 8 इंच का टॉर्टिया रैप, जिसकी शेल्फ लाइफ 4 महीने की है और उसमें 12 टॉर्टिया रैप होते हैं। तो आप सिंपली अगर मैं मानूं, अगर आप 10 भी मान लेते हो तो 7 रुपए का एक आपकी रैप की रोटी आएगी। इसके अलावा रैप को बनाने के लिए अगर आप आलू की टिक्की को यूज़ करते हो तो रेडीमेड टिक्की आपकी 8 से 9 रुपए की आती है। हम यहाँ पर 8 रुपए मान लेते हैं, कहीं कहीं पर आपको 8 की मिल जाएगी। अगर आप किसी बड़ी सिटी से हैं जहाँ पर कॉस्टली है तो वहाँ पर हो सकता है आपको 9 की मिले। तो 8 से 9 रुपए के आसपास में आपको एक टिक्की मिल जाएगी। सो आपका जो एक रैप की रोटी है वो 7 रुपए की आ गई और जो आप आलू की टिक्की यूज़ कर रहे हो रैप को बनाने के लिए वो 8 रुपए की आ गई। तो टोटल 15 रुपए ये हो गए आपके। इसके अलावा एक रैप को बनाने में आपकी मेयोनीज लगेगी, कुछ वेजिटेबल्स लगेंगी, आपकी लेबर कॉस्ट आएगी और छोटे मोटे और कुछ खर्चे आ सकते हैं, जैसे कि गैस से अगर आप चलाते हैं अपने ग्रिलर को तो गैस का खर्चा आएगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस आएंगे, तो उसके हम मान लेते हैं 8 रुपए के आसपास। सो टोटल जो आपका एक रैप को बनाने में खर्चा आएगा वो 23 रुपए के आसपास आएगा। और 2 रुपए में और जोड़ लेता हूँ, कोई खर्चा अगर मैं भूल गया हूँगा तो 25 रुपए के आसपास आपका एक रैप बनकर तैयार होगा। मैं आलू रैप की बात कर रहा हूँ। और आलू के रैप को अगर आप 40 रुपए का बेचते हैं तो भी आप इसमें 15 रुपए के आसपास बचा सकते हैं। और अगर आप पनीर रैप बनाते हो तो थोड़े से आपके पनीर की जो पैटी है वो महंगी आएगी, तो कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। सो वो आप एक्सपेंसिव बेच सकते हैं। और इनफैक्ट मैंने जो पनीर रैप है वो 150 का भी खाया है, 200 का भी खाया है। सो जितने पॉर्श एरिया में आप बेचेंगे उतना आप कॉस्टली बेच सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बनाकर दिखाऊं तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रैप बनाकर दिखा दूंगा कंप्लीट मेजरमेंट के साथ, ताकि आप पूरे प्रोसेस को बहुत सही से समझ पाएं और कोई भी गलती ना करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को फ्रेंचाइजीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देखो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो छोटे से शुरू होकर आज अपनी फ्रेंचाइजीज दे रही हैं। और अगर मैं बात करूं रैप बिजनेस की, तो आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। 60 तरीके के रैप आपने लॉन्च कर दिए। देखो धीरे धीरे होता है ये,
पहले दिन ही आप 60 तरीके के रैप लॉन्च नहीं कर पाओगे। आपने मान लो 10 तरीके के रैप से शुरू करा और धीरे धीरे आपकी जो रैप की मेन्यू है वो बढ़ता जाएगा। और इसको फ्रेंचाइजीज में कन्वर्ट करना इसलिए आसान है क्योंकि आपका जो रेसिपी है बहुत सिंपल है। जैसे मैकडॉनल्ड्स की रेसिपी है, आपने रैप लिया, आपको मैंने एमएल में बता दिया, 20 ml आपने वेज मेयोनीज डाली, 10 ml आपने मस्टर्ड सॉस डाली और उसके बाद आपने लेटस डाला, अनियन डाला, टोमेटो डालना है, आपने टोमेटो डाला और उसके बाद आपने सीजनिंग डाली, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, जो भी आप डालना चाहते हो या खुद का आप कोई मसाला इजाद करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। और उसके बाद आपको बस टिक्की को कट करके डालना है, फोल्ड करना है, रैप को रैप करना है और उसके बाद आपको बटर में ग्रिल करना है, बटर लगा के ग्रिलर में। तो ये काम कोई भी कर सकता है एंड सेम रेसिपी आप किसी को भी, अगर जहां पर आपका रेस्टोरेंट खुलता है, कोई भी इसको फॉलो करके बना सकता है। प्रॉब्लम की बात करूं मैं, जो भूल गया वहां पर बताना, इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इस काम को कोई और भी कॉपी कर सकता है बड़े आसानी से। सो मैं आपको ये कहूंगा कि आप जितना ज्यादा समझदार हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रेसिपी में कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ यूनिक कर सकते हैं। आप अपने कोई ऐसी सीजनिंग बना सकते हैं जिसको आप मसाला अपने रैप में डालने के बाद आपके रैप का टेस्ट बदल जाए, जो कोई और ना दे पाए। सो थोड़ा सा आप यूनिक करके अपने इस काम को बड़े आसानी के साथ में मल्टी लेवल तक ले जा सकते हैं, मल्टी आउटलेट्स तक ले जा सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो मेरी मेहनत को आप सफल कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं दोस्तों अगली प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।